जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 12वां अध्याय। यदुपुत्र कुरुष्टुका का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र कुरुष्टुको के धवजी निवान नामक पुत्र हुआ। उसके सवाती के रू शंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशि बिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शिशि बिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजया और पृथुदान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र उशाना हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। उशाना के शितपु नामक पुत्र हुआ। शितपु के रुकम कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुकमेशु, पृथु, जयामध, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जयामाग के विषय में अब भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शेव्या का पति राजा जयामध ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शोव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के सनघट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वह समस्त शत्रुगण, पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अब अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राज्य कन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातुर हुआ, विशाल आंखों से, हे तात, हे माता, हे भ्राता, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, हे पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी शोभया की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। तदंतर वह उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शोभया नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह कौन बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर ना सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शौव्य बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शौव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है, उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होराशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भ धारण के योग्य अवस्था ना रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शेव्य के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पानी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने क्रथ और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था।
रोमपाद के प्रभु के धृति के कौशिक और कौशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैत्र राजाओं ने जन्म लिया। जयामाध की पुत्र वधु के पुत्र क्रथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निधृति के दर्शहा के व्योमा के जीमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करम्भी के देवरात के देवक्ष के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरमित्र के अंशु और अंशु के सतवत नामक पुत्र हुआ। तथा सतवत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मित्र, इस प्रकार जयामाघ की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री राम। विष्णु पुराण की जय। 13वां अध्याय। सतवत की संतति का वर्णन और मणि की कथा। श्री प्राशर जी बोले, सतवत के भजमान दिव्य अंधक देवाव्रत महाभोज और वृष्टि नामक पुत्र हुए। भजमान के निमि क्रकर्ण और वृष्टि तथा इनके 3 सौतेले भाई शतजित, सहस्त्रजित और अयुतजित, ये 6 पुत्र हुए। देवाव्रत के प्रभु नामक पुत्र हुआ। इन दोनों के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जैसे हमने दूर से सुना था, वैसा ही पास जाकर भी देखा। वास्तव में प्रभु मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत जो देवताओं के समान है। प्रभु और देवाव्रत से क्रमशः 6074 मनुष्यों ने अमर पद प्राप्त किया था। महाभोज बहुत धर्मात्मा था। उसकी संतान में भोजवंशी तथा मृतिकावरपुर निवासी मृतिकावर नरपतिगण हुए। वृषिपि के 2 पुत्र सुमित्र और युधाजित हुए। उनमें से सुमित्र के अनमित्र के निध्र तथा निध्र से परसेन और सत्राजित का जन्म हुआ। उस सत्राजित के मित्र भगवान आदित्य हुए। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सत्राजित ने सूर्य भगवान की स्तुति की। उसके तन्मय होकर स्तुति करने से भगवान भास्कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उस समय उनको अस्पष्ट मूर्ति धारण किए हुए देखकर सत्राजित ने सूर्य से कहा, आकाश में अग्निपिंड के समान आपको जैसे मैंने देखा है, वैसा ही सम्मुख आने पर भी देख रहा हूँ। जहाँ आपकी प्रसाद स्वरूप कुछ विशेषता मुझे नहीं दिखती। सत्राजित के ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने अपने गले से सयमंतक नाम की उत्तम महामणि उतार कर अलग रख दी। तब सत्राजित ने भगवान सूर्य को देखा। उनका शरीर किंचित ताम्रवर्ण अति उज्ज्वल और लघु था तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल वर्ण थे। तदंतर सत्राजित के प्रणाम तथा स्तुति आदि कर चुकने पर सहसंशु भगवान आदित्य ने उससे कहा, तुम अपना विष्ट वर मांगो। सत्राजित ने उस सयमंतक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजित ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उसे आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए। मनुष्यधारी आदित्य पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्य देव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, हे भगवान, सूर्य नहीं है, सत्राजित है। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई सयमंतक नाम की महामणि को धारण कर यहाँ आ रहा है। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इसे देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजित ने वह सयमंतक मणि अपने घर में रख दी।
वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजित को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे अपने भाई परसेन को दे दिया, किंतु इस बात को ना जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो वह मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। परसेन उसे अपने गले में बंधे हुए घोड़े पर चढ़कर मरग्या के लिए वन को चला गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुंह में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय ऋषभराज जामवंत ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जामवंत अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। परसेन के ना लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे, अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है, निश्चय यह इन्हीं का काम है। इस लोकापादवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने परसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि परसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और घोड़े ही दूरी पर ऋषभराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा, किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर ऋषभराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहती हुई धात्री की यह वाणी सुनी। सिंह ने परसेन को मारा और सिंह को जाम्बवंत ने, हे सुकुमार तू रो मत, यह सैमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से सैमंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई सैमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दीप्यमान हो रही है। सैमंतक मणि की ओर अभिलाषापूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्त वाणी को सुनकर जाम्बवंत क्रोध पूर्वक हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वह उसमें से ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में इन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वह द्वारका में चले आए और वहां कह दिया कि श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण और धर्मदेही कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अत्र और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जाम्बवंत का बल निहार कर रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान ने पराजित होकर जाम्बवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयवभूत हम जैसे त्रियक योनिगत जीवों को तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं।
जाम्बवांत के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत उससे कह दिया और उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदंतर जाम्बवान ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्ध स्वरूप अपनी जाम्बवंती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणि रत्न सयमंतक भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उस अति विनीत से लेने योग्य ना होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणि रत्न ले लिया और जामवंती के सहित द्वारका में आए। उस समय भगवान कृष्ण चंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका वासियों में से बहुत ढली हुई अवस्थाओं वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादवगण और उनकी स्त्रियां ओ भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजित्र को सयमंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जामवंती को अपने अंतपुर में पहुंचाया दिया। सत्राजित्र ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्ण चंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था, अतः श्री कृष्ण चंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना मान समझकर सत्राजित से वैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजित बड़ा ही दुष्ट है, देखो इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझ कर अपनी कन्या कृष्ण चंद्र को दे दी, अतः अब इसके जीवन का प्रयोजन ही क्या है, इसको मारकर आप सयमंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते। पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्ण चंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को स्थिर करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणागवर्त नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजित को मारकर वह मणि रत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुए सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन ना कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिताजी को मार दिया है और उस सयमंतक नामक मणि रत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आप ही की हंसी है, इसलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है। उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन ना किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता। इसलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। सत्यभामा से इस प्रकार कह भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए परसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्राजित को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न सयमंतक पर हम दोनों का सामना अधिकार होगा। इसलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा के मारने का प्रयत्न कीजिए। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कह उसे स्वीकार किया
कृष्ण और बलदेव को उदत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सत्यता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इससे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उसके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर से सहायता मांगी, तो अक्रूर ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कम पैमान कर देते हैं, देव शत्रु असुरगण की स्त्रियों को वेद व्या दान देते हैं, तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहत रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से, तथा जो अपने मदोन्मत नैनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को सींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। इसलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा समर्थ समझते हैं, तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात ना कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर ने वह मणि रत्न आपके पास रख लिया। तदंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शौवे, सुग्रीव, मेघपुष्पा तथा बलाहक नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उसका पीछा किया, जो 100 योजन मार्ग पर कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्ण चंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप अभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। जहाँ दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आप इन्हें और आगे ना बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि से बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब 100 मन तक मणि को ना पाया, तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत 100 मन तक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी ने क्रोधपूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोथी शपथों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मानने पर भी वह वहां ना रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले आए और वह वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर प्रभु और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने 100 मन तक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिखाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भागवत यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञानुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से
62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुई। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सतवत के परपौत्र शत्रुओं के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ ध्वज भगवान कृष्ण, बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे, इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवियों का आगमन हुआ, इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक भद्र यादव ने कहा, अक्रूर के पिता श्रफल्क जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी भी होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब शफल्क को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशी राज की रानी के गर्भ से एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर ना आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भ स्थिता पुत्री से कहा, बेटी तू उत्पत्र क्यों नहीं होती, बाहर आ जा, मैं तेरा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तूने इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही है। राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को 100 गो देने लगे। तब उतने समय बीतने पर वह उत्पत्र हुई। पिता ने उसका नाम गंधिनी रखा और उसे अपने उपकार कारक शफल्क को घर आने पर अर्ध रूप से दे दिया। उसी से शफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ। इनकी ऐसी गुणवान माता पिता से उत्पत्र है तो फिर उनके चले जाने पर से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों ना होंगे। अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव श्वाफल्क पुत्र अक्रूर के अपराध को भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही सयमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव्य शांत हो गए। तब श्री कृष्ण चंद्र ने विचार किया, अक्रूर का जन्म गंधिनी से शफल्क के द्वारा हुआ है, यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह सयमंतक नामक महामणि है, उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है और इसके पास यज्ञ के साधन भी बहुत कम है। इसलिए इसमें संदेह नहीं है कि इसके पास सयमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उसका उपसंहार होने पर प्रसत्रांतर से अक्रूर के साथ परिहास करते हुए भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत वह सयमंतक नाम की महामणि सौंपी थी, वह हमें सब मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे, उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे, इसलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने
कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनमें अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान शतधनवा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उसके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इसे कितने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के कलेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सका, इसलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वह सैमंतक मणि यह रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही दे दीजिए। तब अक्रूर जी अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह सैमंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव राज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि शतधनवा ने दी थी, यह जिसको हो वह ले लो। उसको देखने पर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर मेरा भी अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखाई तथा यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस तरह सत्य भामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कंठक अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर कृष्णचंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकट ग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वह अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखलाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है कि किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचार्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने में संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है। आर्य बलभद्र को भी इसके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसलिए हे दानपते, ये यादवगण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने से आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्णवत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहे। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर ने जो आज्ञा कह वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस सती दीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे। भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलह ना लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा।